हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 11 जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर है, उसकी फोर्थ एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो टाइम तो खैर इसमें लग जाएगा, इसी वजह से एक ही क्वेश्चन हो पाएगा आज की इस वीडियो में। तो अब तक जितने भी क्वेश्चंस हुए हैं, एक्सरसाइजेज हुए हैं, होपफुली उनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। उसी तरह से वेरिएबल सेपरेबल वाला तरीका ही हमें यूज़ करना है। क्या है इसमें, सबसे पहले तो एक पार्ट को दूसरी तरफ मैं शिफ्ट कर लेता हूँ। ये गिवन चीज़ को यहाँ ये लिख लीजिएगा, डी वाई। दूसरे को उधर शिफ्ट करें तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वन ई रेज टू पावर वाई डी एक्स। तो शिफ्टिंग करते हैं, ई रेज टू पावर टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर वाई। इसको इधर ले आए ना, और इधर डी वाई है ही, और यहाँ हमारे पास बच गया, इस माइनस को अंदर ले लेते हैं, ये वन माइनस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, और ये एक्स इधर आकर डिवाइड कर देगा डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में दोनों ही तरफ एक एक टर्म में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, e की पावर टू वाई को e की पावर वाई से डिवाइड करेंगे तो e की पावर वाई बचेगा। वन को e की पावर वाई से डिवाइड करते हैं तो इसको e की पावर माइनस वाई लिख सकते हैं, बिल्कुल। ऐसे ही वन को x से डिवाइड किया तो वन बाई एक्स, एक्स स्क्वेयर को x से डिवाइड किया तो x डी एक्स। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वाला पैटर्न यूज कर लेते हैं, तो ये कुछ ऐसा सा पैटर्न बन जाएगा, डी वाई एंड इंटीग्रेटिंग वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स। सो देखिए, ई रेज टू पावर वाई का ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई का ई रेज टू पावर माइनस वाई, लेकिन माइनस वाई का माइनस वन डिवाइड करेगा तो वो माइनस इसको प्लस बना देगा, है ना। इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स का लॉग ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय टू, है ना, और प्लस सी। तो ये आ गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। क्या है सेकंड पार्ट, वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स, ये गिवन पार्ट लिख रहा हूँ, सेकेंड स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई टेन वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सबसे पहले तो इसको एक तरफ करते हैं, एक इक्वलिटी की एक सिचुएशन बननी चाहिए। वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वेयर वाई डी वाई बाई डी एक्स। इसको उधर लेके जाएं तो प्लस ई रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई टेन वाई। डी वाई हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं, डी एक्स दूसरी तरफ, तो y की तरफ y वाला पोर्शन रखते हैं तो सेकेंड स्क्वेयर वाई टेन वाई नीचे आ जाएगा, है ना। और इधर e की पावर x और डिवाइड में क्या है, वन प्लस e की पावर x। ठीक है, सो आई थिंक अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेन एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है डी के मल्टीपल में, इसी तरह से e की पावर x का डेरिवेटिव ये भी मल्टीपल में है डी एक्स के, है ना। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर इंटीग्रेशन वो लॉग वाले प्रोसेस से कर सकते हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं अप्लाई, सेकेंड स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय टेंजेंट वाई डी वाई ई रेज टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा लॉग ऑफ टेन ए वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वन प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस सी, है ना। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब मैक्सिमम लॉग में है तो आप इसको भी उन क्वेश्चंस की तरह लॉग में कर सकते हैं। क्लियर। सो कुछ हल्की फुल्की इसकी एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ये देखिए, लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा लॉग ऑफ ए
इंटू बी, है ना, और दोनों तरफ लॉग ख़त्म करें तो क्या बन गया 10y इज इक्वल टू सी 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स। क्लियर। तो ये था हमारा कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड करते हैं। ये गिवन है, सो डायरेक्टली सेपरेशन वाला स्टेप करते हैं। इसमें डी वाई एक तरफ है, तो एक तो ये कोस वाई इधर रखते हैं, है ना, साइन वाई दूसरी तरफ आकर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, और डी एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो डी एक्स इस तरफ आ गया, यहाँ माइनस का साइन एक्स ऑलरेडी है, और कोस एक्स को दूसरी तरफ शिफ्ट करें तो डिवाइड में आ गया। सो एक तरह से हम देखें तो इनको डायरेक्टली लॉग में डाला जा सकता है, क्योंकि देखिए साइन का डेरिवेटिव कोस में है और यहाँ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, है ना, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। इंटीग्रेशन पे ही काम कर लेते हैं। इनको कोट 10 में बनाएंगे तब भी वही सॉल्यूशन आएगा, तो अभी ही कर लेते हैं। सो देखिए कोस वाई डिवाइडेड बाय साइन वाई डी वाई, यहाँ बन गया माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स डी एक्स। सो साइन वाई का इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन वाई, यहाँ इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कोस एक्स, प्लस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ कांस्टेंट। सो बिल्कुल लास्ट को पार्ट की तरह इनको एडजस्ट कर लें, ये बन जाएगा log ऑफ कोस एक्स मल्टीप्लाई सी, दोनों तरफ log हटा दें तो ये फाइनली हमारे पास क्या आंसर आ गया, साइन वाई इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई कोस एक्स, है ना। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ करते हैं। क्या है, एक्स माइनस वाई स्क्वेयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई डी वाई। देखिए यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो तो रहा है भाई। देखिए इस ब्रैकेट में से एक्स कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर डी एक्स, यहाँ से वाई कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई, है ना। सो एक्स इस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को इधर शिफ्ट कर लिया डी एक्स की तरफ, यहाँ y ऑलरेडी है, और 1 माइनस वाई स्क्वेयर को शिफ्ट किया डी वाई की तरफ। अब देखिए इनका डेरिवेटिव ऊपर से, तो ऐसा करते हैं दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट साइड दोनों तरफ नेगेटिव का इफेक्ट डाल देते हैं। क्यों डाल रहे हैं बता रहा हूँ रीज़न, ताकि माइनस से मल्टीप्लाई ना करना पड़े, या फ़िलहाल तो मैंने भी माइनस से मल्टीप्लाई किया ही है लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ, और उनसे देखिए डिनोमिनेटर्स के साइन चेंज हो गए, इधर भी और इधर भी, है ना। अभी देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी ये कर दें कि लेफ़्ट में भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो राइट में भी कर दिया। अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन वाली प्रोसेस। सो ये देखिए इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा 2y डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई। सो इंटीग्रेशन करें तो ये क्या बन गया, log ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 एंड हेयर log ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 1 एंड प्लस इसी तरह से कांस्टेंट को भी हमने log में ही मान लिया, है ना। पिछले दो पार्ट से सेम पैटर्न बन रहा है, log में ही आंसर्स आ रहे हैं, log ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई सी। अब दोनों तरफ से log हटा दें, क्या बच गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई वाई स्क्वेयर माइनस 1। क्लियर। तो ये था हमारा पार्ट 4। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5। क्या है इसमें, सेपरेट करिए तो ये देखिए y डी वाई और y प्लस 1 इधर आकर डिवाइड करेगा ई रेज टू पावर एक्स, और इधर भी क्या है ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1 एंड डी एक्स। देखिए मैंने वेरिएबल सेपरेट कर लिए। अब y वाले पोर्शन में इधर तो log में चला जाएगा, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, लेकिन दिक्कत आएगी इसमें y वाले पोर्शन में, है ना।
सो क्या किया जाए, नीचे वाला एग्जैक्ट ऊपर बना दें। देखिए नीचे y +1 है तो +1 और -1 कर दिया, y +1 है ही, dy ये वाला पार्ट एज इट इज़, इसको तो हम लॉग में डाल देंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, y +1 के नीचे y +1 को अलग सेपरेट कर दिया और -1 के नीचे y +1 को अलग सेपरेट कर दिया, और ये पोर्शन तो एज इट इज़, यानी कि राइट हैंड साइड। अब यहाँ तो कट गया, क्या बचा 1। अब इंटीग्रेशन का काम स्टार्ट कर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 - 1/y +1 विद रिस्पेक्ट टू y, एंड यहाँ क्या हो जाएगा, e⁻x डिवाइडेड बाई e⁻x +1 dx, है ना। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x लिख दिया मैंने, y, है ना, और 1 लीनियर क्या हो जाएगा, log ऑफ लीनियर, एंड इज इक्वल टू यहाँ क्या बन जाएगा, log ऑफ डिनोमिनेटर ये e⁻x +1। अब प्लस c आप लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये देखिए कुछ पार्ट विदाउट लॉग हमारे पास ऑलरेडी है ना, तो आप इसको एज इट इज़ भी छोड़ सकते हैं, या अगर एडजस्ट करना भी चाहें तो एडजस्ट भी किया जा सकता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, आप एज इट इज़ भी छोड़ दीजिए। या चलिए इसकी देखिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके दिखाते हैं। वैसे एडजस्टमेंट तो क्या हो सकती है, अगर इसको लॉग में कन्वर्ट करना ही है, देखिए तरीके बहुत हैं, बात वही है, एग्ज़ाम में इतनी एडजस्टमेंट करने नहीं हम बैठेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। नॉर्मली आपके स्टेप्स देखे जाते हैं कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के स्टेप्स आपने सही किए हैं या नहीं किए हैं। हम इस y को ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ e⁻y, क्योंकि log ही तो 1 हो जाता है, हमारे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ वो y, और ये माइनस में log ऑफ y +1 है ही, और तो अब log में तो बदल ही रहे थे, तो इसको c को log c लिख लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया c और e⁻x +1, ये प्रोडक्ट में आ गए, log a + log b, है ना, वही प्रॉपर्टी से यहाँ हम अप्लाई करें तो ये कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, ये लग जाएगा log ऑफ a/b, ठीक है, और यहाँ log ऑफ, ये बन गया कुछ ऐसे फॉर्मेशन में, ये मल्टीपल में आ गया। अब दोनों तरफ log ख़त्म करें, सो e⁻y डिवाइडेड बाई क्या है, y +1, और यहाँ c और e⁻x +1। अब ये डिनोमिनेटर की बजाय आप उस तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो c मल्टीप्लाई e⁻x +1 एंड मल्टीप्लाई में y +1 की ब्रैकेट आ जाएगी। ये हो गया हमारा और ज़्यादा एडजस्टमेंट, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ये चीज़ें। चलिए देखिए 6th पार्ट, e⁻x √1 - y² e⁻x मल्टीप्लाई √1 - y² और मल्टीप्लाई में क्या है, dx + y/x dy, dx + y/x dy इज इक्वल टू 0। y/x ही था या x/y है, y/x ही है। चलिए इनको सेपरेट करते हैं। पहले e⁻x √1 - y² dx, इसको दूसरी तरफ ले गए तो -y/x dy, तो अब dy की जगह dy की वैल्यूज़ रख लेते हैं और dx की जगह dx, ये तो x इस तरफ आकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, है ना, और dx y की तरफ दूसरी चीज़ें को शिफ्ट करें तो ये कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, और dy, तो राइट हैंड साइड में तो वही पैटर्न बन गया कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर नज़र आ रहा है, तो पावर एक ज़्यादा वाला तरीका यूज़ करना है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड में हमें मतलब बाई पार्ट काम करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी अरेंजमेंट कर लेते हैं। अलजेब्रा को पहले लिख लिया, एक्सपोनेंशियल को बाद में, और यहाँ पर हमने ये किया कि इसको मैंने ऊपर लिख लिया तो पावर -½ हो जाएगी। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव देखे तो वो होता है -2y,
तो 2 की कमी थी तो 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब इंटीग्रेशन के स्टेप्स फॉलो कर लेंगे। सो इंटीग्रेट किया दोनों तरफ, अभी तो सोल्व ही करना है। ये 1/2 बाहर रहेगा, 1 माइनस वाई स्क्वेयर की पावर -हाफ मल्टीप्लाई में -2y dy। तो अब इंटीग्रेट करते हैं तो फर्स्ट सेम, यहाँ बाई पार्ट लगा रहा हूँ, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर x, अगेन इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/2। यहाँ क्या हो जाएगा, पावर एक ज़्यादा यानी कि 1/2, उसी से डिवाइड 1/2 प्लस c, तो ये 1/2 तो आपस में कैंसिल हो गए, है ना। यहाँ फाइनली हमारा आंसर क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन फिर से e की पावर x इज इक्वल टू, यहाँ बच रहा है √1 माइनस वाई स्क्वेयर एंड प्लस c। इनमें से आप e रेज टू पावर x कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पार्ट 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं पार्ट 7। देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये हमारा गिवन सिचुएशन है, तो इसको x की तरफ, ये पूरा पार्ट तो x है ही, एक x यहाँ पर भी है एक्स्ट्रा, ठीक है। चलिए आई थिंक बात बनती नज़र आ रही है। देखिए ये x दूसरी तरफ जाएगा तो सबको डिवाइड करेगा, log x प्लस e की पावर x डिवाइडेड बाय x एंड dx। तो देखिए हल्की फुल्की एडजस्टमेंट करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। x से जब डिवाइड किया तो इस टर्म को x से डिवाइड करेंगे तो ये x आपस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ e की पावर x log x, और फिर जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, e की पावर x अपॉन x। अब हम एक काम और करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं e की पावर x कॉमन, हमारे पास क्या बचेगा, log ऑफ x प्लस 1 अपॉन x एंड dx। अब देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया जो इंटीग्रेशन में करके आए थे। यूजिंग में बोल देता हूँ, यूजिंग क्या कि इंटीग्रेशन करना है e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई में एक फंक्शन प्लस उस फंक्शन का डेरिवेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या आता था, e रेज टू पावर x मल्टीप्लाई वो फंक्शन प्लस c। तो ये देखिए ये वो फंक्शन है log x, और ये देखिए उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x साथ है ना। तो यानी कि यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये वैसे गलत जगह लिखी गई है, एक स्टेप बाद में लिखनी चाहिए थी ये। सो इंटीग्रेशन डिनोट कर देते हैं, यहाँ y लिखना चाहिए था। इंटीग्रेट, ये देखिए बन गया ना स्ट्रक्चर, log x प्लस 1 अपॉन x dx। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोस का इंटीग्रेशन साइन y, और यहाँ क्या हो जाएगा e की पावर x मल्टीप्लाई log x प्लस c। तो ये हो गया हमारे फाइनल सॉल्यूशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 8, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, और इज इक्वल टू में है हमारे पास e रेज टू पावर y अपॉन x। ठीक है, पहले इस 1 अपॉन x को दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। आई थिंक एलसीएम लेके बात बन जाएगी। रेज टू पावर y था -1 अपॉन एक्स, एलसीएम ले लें। सो देखिए एलसीएम लिया तो क्या बना, e रेज टू पावर y -1। अब इनको शिफ्ट करें तो ये बन जाएगा 1 अपॉन e रेज टू पावर y -1 dy, और यहाँ बन गया 1 अपॉन x dx। अब इसका इंटीग्रेशन जो y वाला पोर्शन है उसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आने वाली है कि कैसे किया जाए। तो एक काम ये करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड तो एक बार इसमें कर देते हैं।
ठीक है, चलिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। एक बार एडजस्टमेंट करनी है अब हमें कि या तो e की पावर y से डिवाइड कर देते हैं, आई थिंक उससे बात बन जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली। देखिए ऐसा करते हैं, e की पावर y से डिवाइड किया, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो 1 को e की पावर y से डिवाइड करे तो e की पावर माइनस वाई, e की पावर y को e की पावर y से डिवाइड किया तो 1 को किया तो e की पावर माइनस वाई। फ़ायदा क्या हुआ, नीचे वाले का डेरिवेटिव देखिए ऊपर एडजस्ट हो गया, है ना, वरना वो 2 वाली जो प्रोसेस है वो बन तो जाता लेकिन काफ़ी लंबी प्रोसेस हो जाती। 1/x dx ये बेटर रहा। यहाँ हम ये प्रोसेस यूज़ कर लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं डिवाइडेड, अब काम कर चुके हैं ना, डिवाइडेड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेज टू पावर वाई। सो इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, ई रेज टू पावर माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई डी वाई। यहाँ बन जाएगा 1/x dx। सो इंटीग्रेशन करें तो ये क्या बन गया, log ऑफ 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x एंड प्लस इसको भी सी को भी log में ले लेते हैं। सो बेसिकली कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमारे पास बच रहा है। cx दोनों तरफ log ख़त्म कर दें तो ये बन गया 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस वाई इज इक्वल टू cx। इस माइनस वाई को आप हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं, एल्शियम लेके करना चाहें तो एल्शियम ले सकते हैं या थ्रू आउट ई की पावर वाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। तो ये है हमारा 5th क्वेश्चन। सो इसी के साथ हमारे 5th क्वेश्चन के 8 पार्ट हो जाते हैं कंप्लीट। होपफुली आपको ये 8 पार्ट अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।